गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय डिक्टेशन स्टार्ट। टीकाकरण की धीमी रफ्तार गंभीर चिंता की बात है। महामारी पर काबू पाने के लिए जांच, इलाज और संपर्कों का पता लगाने से भी ज़्यादा टीकाकरण को सबसे महत्वपूर्ण उपाय माना गया। लेकिन इस काम में ही सबसे ज़्यादा मुश्किलें आ रही हैं। समय से टीकों की आपूर्ति नहीं होने से कई राज्यों को अपने यहाँ टीकाकरण केंद्र बंद करने को मजबूर होना पड़ रहा है। कई राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री टीकों के लिए गुहार लगा रहे हैं। यह बिल्कुल वैसी स्थिति बन गई है जैसे पिछले दिनों ऑक्सीजन संकट के दौरान देखने को मिली थी। गौरतलब है कि महामारी जिस प्रकृति की है उसे देखते हुए जल्द से जल्द सबको टीके चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार के दावों में कहीं कोई कमी नहीं है। सरकार लगातार कह रही है कि टीके पर्याप्त हैं, राज्यों को पर्याप्त आपूर्ति हो रही है और इसी साल के अंत तक देश की बड़ी आबादी का टीकाकरण कर दिया जाएगा। अगर ऐसा है तो फिर क्यों राज्यों को टीकाकरण केंद्र बंद करने पड़ रहे हैं? अगर राज्यों के पास टीका ही नहीं होगा और सिर्फ 2-3 दिन के भंडार पर यह अभियान चलेगा तो कैसे टीकाकरण का लक्ष्य पूरा होगा? यह समझ से परे है। इसमें कोई संदेह नहीं कि टीकाकरण अभियान को लेकर कई संकटों से दो चार होना पड़ रहा है। इसके लिए पूरे तौर पर केंद्र सरकार ही जिम्मेदार दिखती है। देश में टीकाकरण की नीति और उस पर अमल तक के मामले में आए दिन जिस तरह के फैसले देखने को मिल रहे हैं उससे लगता है कि इस मिशन की तैयारियों में भारी खामियां रही। टीका निर्माता कंपनियों की कमी, उनका रुख, उत्पादन क्षमता, कीमत को लेकर मोल भाव के हालात जैसे तमाम कारण हैं जो इस अभियान में बाधा बने। टीकों की खरीद और मोल भाव को लेकर राज्यों को अलग जूझना पड़ रहा है, जबकि पिछले 1 साल से सरकार को यह पता था कि आने वाले वक्त में देश में बड़ा टीका अभियान चलाना है। लेकिन टीका आ जाने के बाद भी सरकार देश की ज़रूरत के मुताबिक इनका उत्पादन सुनिश्चित नहीं कर पाई। देश सिर्फ 2 टीका निर्माता कंपनियों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक पर ही निर्भर बना रहा, जबकि होना
यह चाहिए था कि महामारी की दस्तक के बाद ही सरकार और कंपनियों को टीके तैयार करने की मुहिम में लगाती, भले इनमें कितना ही निवेश या खर्च क्यों ना आता। फिर सीरम जैसी कंपनियों ने दूसरे देशों के साथ जो व्यापारिक अनुबंध पहले ही कर लिए थे, उससे उसे रोका जाना था और देश की ज़रूरत पहले पूरी की जानी थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टीके निर्यात होते रहे। इसकी कीमत आज देश की जनता चुका रही है। अब आनन फानन में विदेशी टीकों को मंजूरी देनी पड़ रही है, लेकिन इन टीकों को भी आने में अभी वक्त लगेगा। देशी कंपनियों का उत्पादन बढ़ने में भी 2-3 महीने लग जाएंगे, लेकिन तब क्या होगा? इधर 18 से 44 साल के वयस्कों के लिए भी मांग अचानक बढ़ गई। इसका नतीजा यह हुआ कि अब ना तो वयस्कों को ही टीके लग पा रहे हैं और ना ही 44 साल से ऊपर वालों के टीकाकरण का काम तरीके से चल रहा है। लोग रोजाना कतारों में धक्के खा रहे हैं। जिसे टीके की पहली खुराक लग गई है, उसे दूसरी के लिए चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। यह स्थिति एक लचर और लापरवाह व्यवस्था का परिचायक है। जाहिर है, आकलन के हर स्तर पर हम कमज़ोर रहे। क्या ऐसे में साल के अंत तक टीकाकरण का लक्ष्य हासिल हो पाएगा? स्टॉप फ्रेंड्स, पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।